हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज का चैप्टर है हमारा पासा। पासा यानी क्या? डाइस और प्रिज्म। पासा और प्रिज्म से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसको देखने के बाद एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो डाइस और पासा से छूट जाए। तो देखते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे पासा। सबसे पहले देखते हैं पासा के बारे में यानी डाइस, फिर देखेंगे हम प्रिज्म के बारे में। अभी देखते हैं पासा, क्योंकि पासा से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एक भी क्वेश्चन पासा से नहीं छूटेगा। किसी भी एग्ज़ाम का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। कितने क्वेश्चन बनते हैं? इसमें दो तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, एक होती है ओपन डाइस और एक होती है क्लोज डाइस। तो दोनों की दोनों डाइस देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। अगर आपको रीजनिंग चैप्टर वाइज फुल डिटेल में पढ़ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो देखते हैं पासा यानी डाइस, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। पासा में क्या क्या होता है? पासा में 6 सतह यानी 6 फेसेस होती हैं, 6 सतह होती हैं, 3 ही दिखाई देती हैं, 3 छुपी रहती हैं। जैसे एक पासा है, जैसे कोई एक पासा है तो इसकी 3 सतह ही हमें दिखाई देती हैं और इसके पीछे 3 सतह और हैं। तो यही है। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती है यानी 6 फेसेस होते हैं। किसी भी पासे में उसकी प्रत्येक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होती हैं। कोई भी पासा होता है तो उसकी 4 निकटवर्ती सतह होती हैं। कैसे? जैसे एक ये पासा है, जैसे A B C D, इसकी 4 निकटवर्ती सतह होंगी। एक तो इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। 4 निकटवर्ती सतह होती है। इनका भी नाम है, जैसे कुछ भी नाम दे दो उनका, एक ये एक ए, इसका भी नाम है कुछ, इसका भी और इसका भी। इसकी 4 सतह होती है। निकटवर्ती कितनी सतह होती हैं? 4 सतह। जब हम क्लोज डाइस, जब ओपन डाइस पढ़ेंगे यानी खुली हुई पासा, खुले हुए पासा पढ़ेंगे यानी ओपन डाइस पढ़ेंगे तो ये वाली डाइस यूज होगी। तो क्या है? किसी भी पासे में उसकी प्रत्येक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होती हैं। 1 2 3 और ये 4 निकटवर्ती सतह 4 होती हैं। किसी भी पासे की सतह की एक विपरीत सतह अवश्य होती है। ये क्या थी? इसकी 4 सतह थी। जैसे एक डाइस थी, एक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये 4, ऐसे ही समझ सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या है? किसी भी पासे की सतह की एक विपरीत सतह अवश्य होती है। कोई सा भी पासा हो उसकी एक विपरीत सतह अवश्य होती है। विपरीत सतह से ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके विपरीत में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है। पासे में कुल किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कोई भी पासा होता है उसमें कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कैसे? जैसे एक, ये 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, फिर ये 10 11 12, कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे मतलब 12 एजेस होती हैं। एक जैसे आप रूम में हो, इसकी जो लाइनें हैं नीचे नीचे ऊपर सब ये लाइनें क्या हैं? 12 होती हैं। पासे में कुल कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कोने क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब देखते हैं पासा कितने प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा बहुत आसान है। साधारण पासा क्या है? साधारण पासा क्या है? जैसे जो हमें दिख रहा है, 3 साइड ही हमें दिखती हैं। हमने देख लिया 3 सतह ही हमें दिखती है। इन 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतहों का सम अगर 7 हो जाए तो क्या होता है? वह साधारण पासा होता है। अगर उनका सम 7 ना हो तो वो होता है मानक पासा। 2 कैसे हो रहा है? जैसे अगर हम इनको देखें, 7 कैसे हुआ? 5 और 2, 2 और 5, ये क्या हो गया? 7। तो ये हो गया साधारण पासा। इनमें किसी को भी हम सम करें यानी किसी को भी हम प्लस करें या ऐड करें या जोड़ें तो क्या होगा? इनका सम 7 नहीं होगा। 1 और 4 5, 1 और 5 को करें तो 6, 5 और 4 को करें तो 9। क्या हुआ? किसी का भी सम
7 नहीं हुआ तो क्या है ये मानक पासा। इसमें क्या हुआ 7 हो गया तो यह साधारण पासा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, इनमें विपरीत पूछता है कि किसी का विपरीत क्या है। जब साधारण पासा होगा यानी किसी का भी सम 7 हो गया तो ये साधारण पासा है। साधारण पासा में सम कैसे निकाला जाता है, मतलब साधारण पासा में विपरीत कैसे निकाला जाता है। जैसे 2 का विपरीत पूछ लिया, 2 का विपरीत पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि 2 के पिछली वाली सतह पे यानी इसके पीछे वाली सतह पे क्या दिखेगा। तो इसके पीछे वाली सतह पे हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक तो 5 और 3 नहीं दिखेगा। इसके पीछे वाली सतह पे यानी यहाँ 2 और 5 7 हो गया है। अब क्या करना है, हमें ऐसा कुछ करें कि 7 ना हो पाए। 2 में ऐसी क्या संख्या ऐड करें कि 7 ना हो। तो क्या होता है, जैसे कोई भी डाइस है तो इसके ऊपर और नीचे की संख्याओं को जोड़े तो 7 हो जाता है। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या है, हमें 7 नहीं होना चाहिए बस। तो 2 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है तो 5 नहीं होगा, और 3 नहीं होगा क्योंकि 3 यहाँ दिख रहा है। तो अब क्या क्या होगा, 2 के पीछे अगर हम देखें तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यही 3 नंबर होते हैं, 1 4 6। 5 और 3 तो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। 1 4 6 आ सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब मानक पासे को देखते हैं। मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में किन्हीं भी 2 संख्याओं को अगर हम प्लस करें तो क्या हुआ, 7 नहीं हुआ। अगर 7 नहीं हुआ तो इनका विपरीत पूछेगा तो बहुत आसान होता है। अगर 1 का विपरीत पूछ लिया, जैसे 1 के विपरीत में क्या आएगा, 1 के विपरीत में हमें क्या करना है कि सेम इसमें हम क्या प्लस करें कि 7 हो जाए। तो 7 यानी 6 प्लस कर दे अगर हम, तो इसके 1 के विपरीत में आ गया 6 और 1 7 हो जाएगा। 5 के विपरीत में अगर पूछ लिया तो 5 के विपरीत में हम 5 में क्या ऐसा ऐड करें कि 7 हो जाए, तो 2 ऐड करेंगे, इसके विपरीत में आ गया 2। 4 के विपरीत में पूछ लिया तो 4 के विपरीत में क्या प्लस करें कि 7 हो जाए, तो 3। तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए। आपने मानक पासा और साधारण पासा देख लिया क्या क्या होता है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है कि क्लोज डाइस ऐसा, और एक होता है ओपन डाइस का। आज हम क्लोज डाइस के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखेंगे। क्लोज डाइस में क्या क्या होता है, कभी कभी तो 1 डाइस दी होती है और क्या होता है 2 डाइस दी होती है। फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है 3 या 4 डाइस दी होती हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करा जाता है। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं जब पासे की एक स्थिति दी हुई हो। जब पासे की एक स्थिति दी हुई होती है तो उसमें 2 कंडीशन बनती है। पहली तो क्या बनती है, पहली बनती है कि जो वो पासा होगा कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा। एक और दूसरी क्या बनती कंडीशन, दूसरी बनती है जब वो मानक पासा क्या होता है, मानक पासा होता है, मानक पासा होता है। तो इनको कैसे करा जाता है, जब एक ही डाई दी हुई हो। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जब पासे की एक ही स्थिति दी हुई हो, तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको ये वाली डाइस दिख रही होगी, यानी ये वाला पासा दिख रहा होगा 1 4 5। पूछा क्या है इसमें, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अंक 4 के विपरीत सतह पे पूछा हुआ है, 4 के विपरीत पे पूछा हुआ है, तो हमें 4 के विपरीत पे बचाना है। क्या है, अगर हम देखेंगे तो इन्हीं 2 सतहों का देखें तो 7 नहीं हुआ, 5 और 4 9, 5 और 1 6, और इसको देखें तो 4 और 1 5। तो ये क्या है, मानक पासा है। मानक पासा क्या होता है कि किन्हीं 2 सतहों को अगर हम प्लस करें तो क्या हुआ, वहाँ 7 नहीं हुआ, तो ये मानक पासा है। अगर मानक पासा हो गया तो जिसके भी विपरीत में पूछेगा हमें करना क्या है, सिंपल उसमें ऐसा क्या प्लस करें कि 7 हो जाए। तो 4 में ऐसा हम क्या प्लस करें कि 7 हो जाए, तो 3 प्लस करें तो 7 हो जाएगा। तो 3 हो गया हमारा आंसर। 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। सिंपल इसमें क्या करना होता है, अगर मानक पासा है तो मानक पासा में हमें 7 प्लस करना हो, मतलब 7 करना होता है कि उसमें क्या प्लस करें कि 7 हो जाए। मानक पासा देखते कैसे हैं, किन्हीं 2 सतहों को अगर हम जोड़ें 7 नहीं हुआ तो क्या है, वह मानक पासा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक की विपरीत सतह पर कौन सा होगा। अब क्या दिख रहा होगा आपको, ये वाला पासा दिख रहा होगा,
यानी ये वाली डाइस दिख रही होगी, क्या क्या है इसमें 5, 1 और 6। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 और 6 को प्लस करें तो ये 7 हो गया, 1 + 6 = 7। किन्हीं भी दो सतहों को अगर हमने प्लस करा 7 हो गया तो वो होता है साधारण पासा। अब साधारण पासा को करने के लिए क्या है, उनके विपरीत में देखेंगे। उनके विपरीत में देखने के लिए क्या है कि ऐसा कुछ करें कि 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 हो गया है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, 7 नहीं होना चाहिए। तो क्या किसके विपरीत में पूछा हुआ है, 1 के विपरीत में पूछा हुआ है। 1 के विपरीत में क्या क्या दिखेगा, 5 और 6 तो नहीं दिख सकता है। अब क्या क्या दिखेगा देखना है हमें, 7 नहीं होना चाहिए यानी 6 नहीं होना चाहिए। अगर 6 के 1 में हम 6 प्लस कर दे तो 7 आ जाएगा। ऐसा कुछ करे कि 7 ना हो तो 6 नहीं आएगा। और क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। यानी 2, 3, 4 आ सकता है। 5 और 6 नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दिख रहे हैं। और इसमें क्या था, हमें ये सब प्लस करेंगे। 1 में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हो गया, 4, 3, 2 ये दिखेगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आपने दोनों देख लिए, साधारण पासा और मानक पासा। जब पासे की एक स्थिति दी हुई होती है तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इससे। आपने दोनों के दोनों क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं दूसरा टाइप, ये क्या है, जब पासे की 2 स्थिति दी हुई होती हैं। आपने अगर सारे क्वेश्चन देख लिए, ये जो 3 क्वेश्चन 1, 2, 3, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है डाइस का जो छूट जाए। तो क्या है, दूसरा देख लेते हैं हम। जब पासे की 2 स्थितियां दी हुई होती हैं, यानी 2 डाइस दी होती है, उनके बीच में हमें बताना होता है कि इसके विपरीत में क्या आएगा। तो इसमें भी 2 केस बनते हैं। एक केस तो बनता है कि जब क्या हो, जब एक कॉमन हो, जब एक कॉमन हो। और दूसरी स्थिति क्या बनती है, जब 2 कॉमन हो। जब एक कॉमन हो उसको कैसे करेंगे, जब 2 कॉमन हो उसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं तो इसमें क्या है, क्या क्या दिख रहा है। फर्स्ट केस में है ये दिख रहा होगा 2, 6, 4, और यहाँ क्या है, यहाँ है 2, 3, 5। पूछा क्या है, तो कुछ भी पूछा हो हमें सब निकालना है। क्या है, इसमें हमें क्या देखना है, जब एक कॉमन हो। जब एक कॉमन हो तो किसी का भी पूछा हो हम सबका निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी का भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो जब एक कॉमन हो, जैसे 2 कॉमन है, जब भी एक कॉमन मिल गया हमें, जो भी कॉमन मिल गया इस सीरीज में, यहाँ दोनों में देखेंगे, अगर कॉमन एक संख्या मिल गई तो वहीं से हम क्या करेंगे, दक्षिणावृत्त या वामावृत्त घुमा देंगे सीरीज को। तो 2 कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ से चलेंगे तो इस तरफ चलते हैं। अगर हम दक्षिणावृत्त, 2 के बाद आएगा 5, फिर 5 के बाद क्या आएगा, 3। सिंपल ऐसे कर देना है। यहाँ 2 था तो 2 लेंगे पहले, जहाँ कॉमन मिल गया वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। 2 के बाद फिर क्या आएगा, 4, फिर 4 के बाद क्या है, 6। अब जो इसके नीचे नीचे हैं सब इसके अपोजिट में है, यानी 5 के अपोजिट में है 4, और 3 के अपोजिट में है 6, 6 के अपोजिट में है 3, और 4 के अपोजिट में है 5। जो नहीं दिख रहा है वो आ जाएगा 2 के अपोजिट में। तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट में आ जाएगा 1 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो सारे के सारे निकल गए। क्वेश्चन में कोई सा भी पूछे आप इजीली ऐसे करके निकालें। अब देखते हैं दूसरा, जब 2 कॉमन हो तो उसको कैसे करा जाता है। जब 2 कॉमन मिल जाए, यानी कि 1 और 4 हमें इसमें भी दिख रहा है, 1 और 4 इसमें भी दिख रहा है। जब 2 कॉमन दिख जाते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल जो इसमें हमें बच गया वो हो जाएगा इसके विपरीत में। तो 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6, और 6 के विपरीत में हो जाएगा 5। तो क्या क्या सीखा आपने, अगर एक कॉमन दिख जाए तो एक कॉमन होता है तो उसको सिंपल दक्षिणावृत्त घुमा दो या वामावृत्त घुमा देते हैं। अगर हमने यहाँ से करा, इधर की साइड चल रहे हैं तो 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 3। यहाँ भी वैसे ही चलना होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे लिख देंगे। जो इसके नीचे है ये क्या जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत में हो जाएंगे। जो नहीं दिख रहा है यानी सेम है, तो जो इनमें से बच गया वो उसके विपरीत में आ जाएगा। अगर 2 कॉमन दिख जाए तो जो उसके विपरीत में है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन है, 4 और 1 कॉमन है, तो 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत में हो गए। आपने इसको बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब एक लास्ट केस और देखते हैं इसका, जब कोई भी कॉमन ना हो। इसका केस और एक बनता है, क्या है ये, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, हमने क्या क्या देख लिया। फर्स्ट में तो क्या था,
जब एक कॉमन हो या जब दो कॉमन हो। अब देख लेते हैं जब कोई सा भी कॉमन ना हो। इसमें कोई सा भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें 2 4 6 1 5 3। तो इसको कैसे करते हैं, इसको हमें फिर देखा जाता है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। मानक पासा अगर हम देखेंगे तो 6 और 2 8, 6 और 4 10, 4 और 2 6। तो इनका किसी का भी सम 7 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, यह मानक पासा है। तो मानक पासा में विपरीत निकालने के लिए क्या होता है, इसमें भी देखेंगे तो ये भी मानक पासा है, दोनों मानक पासा है। तो इनका विपरीत निकालेंगे तो क्या होगा, 2 के विपरीत में निकालना है हमें। तो क्या होगा, ऐसा क्या करें कि 7 हो जाए, क्योंकि ये मानक पासा है। तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा 5। 6 के विपरीत में ऐसा क्या करें कि 7 हो जाए। तो 6 में हमें प्लस करना होगा 1, यानी 1 आ गया इसका विपरीत में। 4 के विपरीत में देखें तो 4 के विपरीत में क्या होगा, 4 के विपरीत में ऐसा क्या करें कि 7 हो जाए, तो 3 प्लस करना होगा। तो सिंपली हमारा आंसर हो गया 2 के विपरीत में 5, 4 के विपरीत में 3 और 6 के विपरीत में 1। तो ऐसे इनको करा जाता है जब कोई सा भी कॉमन ना हो। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, जब पासे की 3 या 4 स्थिति दी होती हैं। जब 3 या 4 स्थिति दी होती हैं तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है। करना क्या है, हमें सेम वैसा ही करना है जैसे हमने अभी सीखा था। जब एक कॉमन होता है या 2 कॉमन होता है, सेम वही रूल इसमें लगेगा। पहले देख लेते हैं हम 3 स्थिति वाले, इसके बाद देखेंगे 4 स्थितियों वाले। 3 स्थितियों में हम देख लेते हैं सबके विपरीत में, यानी कि 1 के विपरीत में क्या आएगा, 2 के विपरीत में क्या आएगा, सबके विपरीत में देख लेते हैं। तो करना क्या है हमें, कितनी डाइस है, 1 2 3। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में 1 कॉमन मिल रहा है या 2 कॉमन मिल रहा है। 1 कॉमन मिल रहा होगा तो हम 1 कॉमन वाला रूल लगा देंगे, 2 कॉमन मिल रहा होगा तो 2 कॉमन वाला रूल लगा देंगे। तो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में कितने कॉमन मिल रहे हैं हमें। अगर हम फर्स्ट और सेकंड में देखें तो हमें कितने कॉमन मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, 1 तो यहाँ मिल गया, 4 मिल गया, 1 और 4। जब 2 कॉमन मिल जाते हैं तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत आ जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चल गया कि 5 के विपरीत में आएगा 6 और 6 के विपरीत में आएगा 5। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में, देखा कैसे जाता है, फर्स्ट और सेकंड में, फिर फर्स्ट और थर्ड में, फिर सेकंड और थर्ड में देखा जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें एक ही कॉमन मिल रहा है। यानी फर्स्ट और थर्ड में अगर हमने देखा तो कितने कॉमन मिल रहे हैं, एक ही कॉमन मिल रहा है 5। तो एक कॉमन के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन मिल गया वहाँ से ही फिर उसके बाद वाली संख्या चलना स्टार्ट करते हैं। 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4, यहाँ से चलेंगे 5 3 और 2। तो क्या है, 5 के बाद आएगा 1, 1 के बाद फिर 4, यहाँ से चलेंगे तो 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद फिर 2। इसके जो नीचे है ये आ जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट में, यानी 1 के अपोजिट में आ गया 3 और 4 के अपोजिट में आ गया 2 और 2 के 4 और क्या है 5 के अपोजिट में आ गया 6। तो सारे के सारे आ गए। इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, 1 के पूछ ले या 3 के या 4 के या 2 के, किसी का भी पूछे हम इजीली ऐसे ही करके निकाल लेते हैं। कोई सी भी डाइस हो करा ऐसे ही जाता है। फर्स्ट और सेकंड को देखा जाता है, फिर फर्स्ट और थर्ड को देखा जाता है। देखना कैसे है, 1 कॉमन या 2 कॉमन। 1 कॉमन है तो ये वाला रूल लगाना है, जो संख्या है उसके बाद फिर उसी के दायां वृत्त या बायां वृत्त में किसी में भी घुमा सकते हैं। और 1 कॉमन यानी 2 कॉमन मिल गए तो जो बच गया वो हो जाएगा अपोजिट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जब क्या होता है 4 स्थिति दी हुई होती है। 4 स्थिति वाला कैसे करा जाता है, जैसे कि क्या है ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये है थर्ड और ये है फोर्थ। इनको कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन मिल रहा है या नहीं, फिर फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे, फिर फर्स्ट और फोर्थ में देखेंगे, फिर नहीं मिला अगर कॉमन तो सेकंड और थर्ड में देखेंगे, सेकंड और फोर्थ में देखेंगे, फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ में देखेंगे। ऐसे देखा जाता है। तो करते हैं इसे। फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 1 यहाँ मिल रहा है, क्या क्या है इसमें 4 और 5, 4 और 5। जब इसमें 2 कॉमन मिल गए हमें तो 2 कॉमन वाला रूल लगाएंगे। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं तो क्या कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड में हमें मिल रहा है 4 और 5, 4 और 5 मिल रहा है। जब 2 कॉमन मिलते हैं तो क्या रूल लगता है, जब 2 कॉमन मिलते हैं तो जो बच गया वो उसके अपोजिट में हो जाता है। तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट में हो जाएगा 2। अब हमें 1 मिल गया यहाँ। अब आगे देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ, 1 तो मिल रहा है यहाँ 1 और क्या मिल रहा है, कोई सा नहीं। तो 1 कॉमन मिल गया हमें, 1 के बाद फिर क्या है 4,
अगर यहाँ से हम देखें तो 1 4 6, ये 4 5, 1 4 5, अगर हम इधर से चलें ऐसे तो 1 4 5, इसमें कॉमन मिला हमें तो 1 के बाद फिर क्या है 3, ऐसे चलना होगा 1 3 और 6, तो सारे के सारे हमें मिल गए। 1 के अपोजिट तो 2 है, तो यहाँ का पता चल गया हमें। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा 3, और 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6, तो ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए। आपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। क्या जब पासे की एक स्थिति दी हुई होती है, जब पासे की 2 स्थिति दी हुई होती हैं, जब पासे की 3 या 4 स्थितियाँ दी हुई होती है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। करना क्या है आपको, सिंपल, जब एक कॉमन दिया हो तो एक कॉमन वाला रूल लगाना है, 2 कॉमन दिए हो तो 2 वाला लगाना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए। कल देखेंगे हम ओपन डाइस का। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।